हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 0 -1 2 4 3 -4 और b बराबर आव्यूह 4 0 1 3 2 6 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर देखो दो आव्यूह a और b दिए गए हैं, तो हमें सत्यापित करना है कि ए बी का जो डैश है अर्थात ए बी का जो परिवर्त है वो b के परिवर्त गुणा a के परिवर्त के जो गुणन है उसके बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, दो अवयवों दो अवयवों P व Q को गुणा करने के लिए P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा करते हैं तत्पश्चात योग करते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम पी क्यू याद कर रहे हैं तो पी के जो स्तंभों की संख्या वो क्यू की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, पहले ए बी का परिवर्त किसके बराबर है, बी के परिवर्त गुणा ए के परिवर्त के। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए देखो ए क्या है, 0 -1 2 4 3 -4। ठीक है, और इसकी जो कोटि है वो क्या हो जाएगी, इसमें दो पंक्तियां तीन स्तंभ है तो 2 × 3 इसकी कोटि हो गई। ठीक है, और जो बी आव्यूह है गुणा में वो क्या है, 4 0 1 3 2 6। तो इसकी जो कोटि है वो क्या है, 3 × 2। तो हम देख सकते हैं एक में जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है और बी में जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है, तो बराबर है दोनों। तो यहाँ पर हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो जो आव्यूह आएगा वो 2 × 2 का आएगा। तो क्या करेंगे, देखो ए की जो पंक्ति है वो बी के स्तंभों से गुणा होगी, संगत अवयव गुणा हो जाएंगे और योग हो जाएगा। तो 0 गुणा होगा 4 से तो 0, फिर -1 गुणा होगा 1 से तो -1, 2 गुणा होगा 2 से तो प्लस में 4। फिर देखो 0 गुणा होगा 0 से तो 0, -1 गुणा होगा 3 से -3, 2 गुणा होगा 6 से तो +12। फिर देखो 4 गुणा होगा 4 से तो 16, 3 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 3, -4 गुणा होगा 2 से तो -8। फिर 4 गुणा होगा 0 से तो 0, 3 गुणा होगा 3 से तो प्लस में 9, -4 गुणा होगा 6 से तो -24। ये आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या बन गया, ए बी का मान आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 16 प्लस में 3 कितना होता है, 19। ठीक है, 19 -8 तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, फिर देखो 9 -24 कर दिया हमने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया किसका मान, ए बी का मान। तो अब ए बी का परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त निकालते टाइम हम क्या करते हैं, जो पंक्तियां उनको स्तंभ बना देते हैं और स्तंभों को पंक्तियां बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली पंक्ति है 3 9, तो पहला स्तंभ क्या बन जाएगा, 3 9 ए बी डैश के लिए। और दूसरी पंक्ति है 11 -15, तो इसका दूसरा स्तंभ हो जाएगा 11 -15। ठीक है, तो इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 1। अब देखो हम बी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश क्या आ जाएगा, देखो बी जो आव्यूह है उसमें समस्त पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर पहली पंक्ति है 4 0, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 0 पहला स्तंभ। फिर देखो दूसरी पंक्ति क्या है, 1 3, तो 1 3 और 2 6, ये आ गया बी डैश का मान। इसी प्रकार हम ए डैश का मान पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली पंक्ति है 0 -1 2, तो पहला स्तंभ हो जाएगा 0 -1 2। और दूसरी पंक्ति है 4 3 -4, तो दूसरा स्तंभ हो जाएगा 4 3 -4। तो अब हम बी डैश ए डैश का मान पता करते हैं। तो बी डैश गुणा ए डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 1 2 0 3 6, और इसके गुणा में ए डैश का मान क्या है, 0 4 -1 3 2 -4। तो इनको यहाँ पे हम गुणा करेंगे। तो जो बी डैश की कोटि है वो क्या है, 2 × 3, और ए डैश की कोटि है 3 × 2। तो इनको गुणा करने पर 2 × 2 का अवयव आएगा। तो बी डैश ए डैश का मान क्या बनेगा, देखो पहले 4 गुणा होगा 0 से तो 0,
एक गुणा होगा माइनस एक से तो माइनस का एक, दो गुणा होगा दो से तो प्लस का चार, फिर चार गुणा होगा चार से तो 16, फिर एक गुणा होगा तीन से तो प्लस में तीन, दो गुणा होगा माइनस चार से तो माइनस का आठ, फिर जीरो गुणा होगा जीरो से तो जीरो, तीन गुणा होगा माइनस एक से तो माइनस का तीन, छः गुणा होगा दो से तो प्लस का 12, फिर जीरो गुणा होगा चार से तो जीरो, तीन गुणा होगा तीन से तो 9, फिर छः गुणा होगा माइनस चार से तो माइनस का 24। तो इसका मान किसके बराबर आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 19 माइनस 8 11 हो गया, यहाँ पर 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है हमारे पास में 12 माइनस 3 कर रहे हैं तो 12 माइनस 3 होता है 9, ठीक है। फिर 9 माइनस 24 कर रहे हैं तो 9 माइनस 24 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख सकते हैं कि जो ए बी डैश का मान है वो बी डैश ए डैश के बराबर आ रहा है, दोनों अवयव बराबर बन रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः ए बी डैश का जो मान है बराबर है बी डैश ए डैश के, और यही हमें सत्यापित करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।